सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के असहाब में से 10 असहाब हैं जिनके जन्नती होने की दुनिया में खबर दी गई। इनको अशरा मुबशरा कहते हैं। इन हजरात के अस्माई गरामी ये है: अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, तलहा बिन अब्दुल्ला, ज़ुबैर इब्न अल-अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा इब्न जर्राह। अहादीस में ज़िक्र है इन 10 सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन का ज़िक्र हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की रिवायत करदा हदीस में है। अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, ज़ुबैर जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है, साद जन्नती है, सईद जन्नती है, अबू उबैदा जन्नती है। हदीस में साद से मतलब साद इब्न वकास और सईद से मतलब सईद बिन ज़ैद है। एक ही हदीस में इन सब के नाम जिक्र होने की बिना पर इन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। इन सहाबी कराम के अलावा और भी कई एक सहाबी को जन्नत की खुशखबरी दी गई है। मसलन हदीजा बिनत खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल्ला बिन सलाम और आकाशा बिन मुहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह। खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक में वारिद है कि वो जन्नत की बीवियों की सरदार है, और हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक में वारिद है कि वो जवानान बहशत के सरदार है। इसी तरह अस्हाब बदर और अस्हाब बैतुल रिदवान के हक में भी जन्नत की बशारतें हैं। एक सहाबी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी। इनका वाक़िया दर्ज झैल है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारे पास जितने आदमी आने वाला है, बस एक अंसारी आदमी आया। वज़ू की वजह से इसकी दाढ़ी से पानी टपक रहा था और इसने अपने बाएं हाथ में अपने जूते लटकाए हुए थे। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फिर वही बात इरशाद फरमाई, और वही आदमी इसी पहले वाली के पियत के साथ आया। जब तीसरा दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात इरशाद फरमा दी कि तुम्हारे पास जन्नती आदमी आने वाला है। अल्लाह का करना है कि वही बंदा अपनी साबिका हालत के साथ आ गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खड़े हुए तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी आदमी के पीछे चल पड़े और इससे कहा, मेरा अब्बू जान से झगड़ा हो गया है और मैंने इनके पास 3 दिन न जाने की कसम उठा ली है। अगर तुम मुझे अपने पास जगह दे दो यहाँ तक कि मुद्दत पूरी हो जाने, इसके बारे में तुम्हारा क्या हाल होगा? इसने कहा, जी हाँ, तशरीफ लाइए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि इसने इस आदमी के साथ 3 रातें गुजारे। वो रात को बिल्कुल क़याम नहीं करता था, अलबत्ता जब भी वो जागता और अपने बिस्तर पर पहलू बदलता तो वो अल्लाह ताला का जिक्र करता और तकबीरात पढ़ता, यहाँ तक कि नमाज फजर के लिए उठता। इलावाज इसका ये वसफ भी था कि वो सिर्फ खैर व भलाई की बाली बातें करता था। जब 3 रातें गुजर गए और करीब था कि मैं इसके अमल को हकीर समझूं, तो मैंने इससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरे और मेरे अब्बू जान के माबेन ना कोई गुस्से वाली बात हुई और ना कता ताल्लुकी। तेरे पास मेरे ठहरने की वजह है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को
تین بار یہ فرماتے ہوئے سنا، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے اور 3 بار تو ہی آیا۔ بس میں نے ارادہ کیا کہ تیرا عمل دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں رہوں اور پھر میں بھی تیرے عمل کی اقتدا کروں، لیکن میں نے تجھے دیکھا کہ تو زیادہ عمل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ بتلا کہ تیرے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور اس کا مصداق بنایا۔ اس نے کہا میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا۔ پھر جب میں جانے لگا تو اس نے مجھ سے دوبارہ بلایا اور کہا میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے نفس میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر عطا کی ہے میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ نے کہا بس یہی چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔